नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, मैथ का यानी गणित का। गणित का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे थोड़ा टाइम चाहिए, यानी अगर मैथ को थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो वो एक नंबर का सब्जेक्ट है, सबसे सरल सब्जेक्ट है वो मैथ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको टाइम दे देंगे, इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सबसे सरल सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब सुर हो जाएगा वो मैथ। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, ज्यादा ही करनी। यानी पूरा दिन आप पढ़ना तो 2 घंटा अगर मैथ निकालना तो बहुत है, इतनी मैथ अपने लिए बहुत है, तो बहुत है इतना तो बस सीख लें। आज आप मैथ को एक टॉपिक देखा, अनुपात। अनुपात व्हाट इज अनुपात? अनुपात क्या होता है? तो अनुपात को मतलब है तुलना करना। अनुपात का मतलब तुलना करना, यानी अनुपात को सिग्नल हो गया है योग डॉट डॉट, और एक मतलब है तुलना करना। तो अब तुलना कराना अपन, तो मान लो ये 2 आदमी है, हम बीच में तुलना कराना तो एक की तो तुलना नहीं हो सकती, यानी कि अनुपात में हमेशा 2 पद चाहिए। अनुपात में हमेशा 2 पदों की आवश्यकता होगी, किसी एक पद की या एक व्यक्ति की तो कभी तुलना नहीं हो सकती। जैसे मान लिया ये ए है, इसकी तुलना करनी है तो कोई दूसरा पद तो हमें चाहिएगा जिसके साथ इसकी तुलना करेंगे, जिसके साथ इसका अनुपात देखेंगे, तुलना करेंगे तो दूसरा पद भी चाहिएगा। यानी ए की तुलना बी के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन ए की तुलना खाली ए के साथ क्या करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन देखो, अनुपात का मतलब तुलना करना। अब यहां शुरू हो जाए, अनुपात मतलब तुलना करना। अनुपात का मतलब हो गया तुलना करना, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एक पद की तो तुलना हो ही नहीं सकती। 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, यानी 2 या 2 से अधिक तो चाहे कितने एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक चाहे कितने भी हो उन सब की तुलना हो सकती है। लेकिन एक बात और, वो सभी समान निकायों वाले होने चाहिए, यानी कि जैसे पहले लिख लो इसको, 2 या 2 से अधिक समान निकायों वाले पदों की तुलना करना अनुपात कहलाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक, कभी एक की तुलना नहीं हो सकती, या एक तुलना करने के लिए कम से कम 2 पद तो आवश्यक है उन्हें। ज्यादा चाहे कितने ही हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, अनगिनत होता है। तो 2 या 2 से अधिक समान निकाय यानी कि देख जो मान ली कि ऐसे बोल दिया कि ए की उम्र है 35 वर्ष और बी की आय है 30,000 रुपए, मान लो भी 30 रुपए 30,000 रुपए तो मान लो। तो इसमें तो क्या दे दी, आयु दे दी, और इसमें आय दे दी, तो इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। यानी कि आय की तुलना कर सकते हैं, इनकम की तुलना कर सकते हैं, लेकिन आय इनकम की तुलना या कोई भी असमान निकाय हो, जैसे आय इनकम दे दिया यहाँ पे तो, और दे देंगे आय इनकम दे, आयु और इनकम दे दिया, जैसे आयु दे देंगे या कोई और चीज दे देंगे, इनकम दे देंगे, उनकी तुलना नहीं हो सकती। सिर्फ लड़के की तुलना, छात्रों की तुलना हो सकती है, लड़के लड़कियों की तुलना हो सकती है, लेकिन अगर असमान है तो उनकी तुलना नहीं हो सकती। यानी कि समान निकाय होने चाहिए, इनकी तुलना होगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अनुपात। 2 या 2 से अधिक समान निकायों के वाले पदों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ अनुपात। अब देखो थोड़ा एग्जांपल देखो, यानी मैथ्स एग्जांपल आप भी हो। अब तुलना करना क्या होगा, जैसे ए का मान बी जैसे दे दिया, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए की तुलना की गई है अनुपात के साथ,
अब ए का इसका दे दिया 2:1, यानी ए का मान 2, बी का मान 2, तो यहां पे ये हो सकता है कि ए है, ए का मान बी का दुगना है या दोगुना है, दोगुना है, यानी कि ए का मान बी का दोगुना है, यानी कि ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, यानी बी का दोगुना है। बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा या इसको क्या और लिख सकते हैं कि बी का मान ए का आधा है, यानी कि ए में 2 का डिवाइड करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो गुणा और भाग बी अनुपात के अंदर ही आते हैं, तो ये देख लो इसके अंदर ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:1, यानी ए का मान 2 और बी का मान 1, ए का मान बी से दोगुना है। तुलना होगी इनकी, ऐसे ही तुलना करनी है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि यदि हमें दिया गया, पहले 1 नंबर पे देखेंगे, इसके कुछ पार्ट है। 1 नंबर पे आएगा मिश्रानुपात, ऐसे ही होता है, थोड़ा चेक कर लें। मिश्र अनुपात, इसको मिश्र अनुपात बोलते हैं, मिश्र अनुपात या मिश्रा अनुपात। ये मिश्रा वो वाला मिश्रा नहीं है, मिश्रा वाला मिश्रा है, मिश्रा अनुपात। इसमें क्या है, 2 पद दे दें, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ए अनुपात बी दे दिया हमें 1:2, ठीक है, और आगे दे दिया B/C, आगे दे दिया हमें 2:3, या यहाँ पे 2 C नहीं लेंगे, यहाँ पे ले लो 3:2, ये दे दिए। ए और बी का दे दिया, बी और सी का दे दिया, और हमसे पूछ क्या दिया, A/B/C का, यानी अब याद क्या करना है, A/B/C, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्या हमें ज्ञात करना है, ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया, और ए बी सी तीनों का कंप्लीट यानी एक साथ पूछ लिया, तो ये हो गया मिश्र अनुपात में आएगा। इसको करेंगे कैसे, जैसे बुक के अंदर तो दे रखा है वो, जैसे उल्टा एन ऐसे ही होगा ना, उल्टा एन दे रखा है बुक के अंदर, तो इनको रखो और ऐसे गुना कर दो। लेकिन अपन बुक के हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका क्या तरीका भी चेंज होता जाएगा, तो अपने को एक ही तरीका रखना है, वही तरीका रखेंगे। तो देखो कैसे करना है, इसको ज्ञात क्या करना है, A/B/C। तो सबसे पहले एक बात और बता दूं, इसमें ये पद दे दिया, ये पद दे दिया, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसमें बी और सी दे रखा है। सबसे पहले कॉमन देखो, यानी कि दोनों में बराबर कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, तो कॉमन आ गया बी। दोनों पदों के अंदर क्या आ गया, कॉमन बी आ गया। तो सबसे पहले बी को लिख लो, सबसे पहले बी ले लिया। अब बी के पहले पद में इस साइड ए है तो ए को लिख दो, इस साइड सी है तो सी को लिख दो, ये आ गया ए बी सी। ये हमें ज्ञात करना है, ए बी सी आ गया। अब देखो ए का मान पहले पद में क्या दे रखा है, 1, बी का मान 2, अब इसमें सी का मान नहीं दे रखा है तो इसको खाली छोड़ दो। अब बी दूसरे पद में देखो, बी का मान क्या दे रखा है, 3, ये खाली छोड़ दिया, और सी का मान दे रखा है 3, सॉरी बी का मान 3 और सी का मान 2 ले लिया। अब हमको ए बी और सी ज्ञात करना है, इसमें ए का मान नहीं दे रखा है, इसमें सी का मान नहीं दे रखा। अब देखो सबसे पहले क्या करना, जो कॉमन है उसको लिख लो, फिर उसके जस्ट राइट साइड राइट वाला लिख दो, लेफ्ट साइड लेफ्ट वाला लिख दो, लिख दिया इतना। अब जिसके मान दे रखे उतने मान रख दो, बाकी नहीं इनको खाली छोड़ दो। अब देखो क्या है, अपने घरों में क्या है, कोई दिक्कत हो जाती है या कोई भी मान लो काम हो, तो सबसे पहले कोई भी मान लो प्रॉब्लम हो गया, कोई भी काम मान लो, तो सबसे पहले कौन काम आता है, पड़ोसी। आपने घरे बेलन वास्ता सुनते हैं, पड़ोसी भाग के देखा हो आज तो लड़ाई हो रही है, या मान लो कोई भी काम हो है, कोई भी मान लो काम हो है, सहायता हो है, चाहे क्या हुई हो है, तो सबसे पहले पड़ोसी आएगा। तो यहाँ पे इसके पड़ोसी को लिया, जहां पे नहीं है उसके पड़ोसी को लिया, तो यहाँ पे ये जगह खाली है,
इनका पड़ोसी कौन है बी, तो बी को ले आओ यहाँ पे 2, यहाँ पे भी बी पड़ोसी है तो यहाँ पे ले आओ 3, पड़ोसी को ले आओ, पड़ोसी को बुला दो और अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 2 दूनी 4। ये आ गया अपना ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों का मान आ गया मिश्र अनुपात के अंदर। दोबारा देखें, ए अनुपात बी का मान दे दिया 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी का मान दे दिया 3 अनुपात 2। पूछ लिया ए बी सी तीनों का। अब पहले जो बीच में है पहले कॉमन देखो, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन देखो, कॉमन लिख लिया यानी बी कॉमन है। इसके राइट साइड ये है, इसके लेफ्ट साइड ये है, वो सब लिख दो, राइट लेफ्ट दोनों लिख दिए। इसके बाद जो मान दे रखा है उसको लिख दो, जो नहीं दे रखा उसको खाली छोड़ दो, फिर पड़ोसी को उसकी जगह बैठा दो, जो उसके पास में है खाली स्थान है उसके पास में जो पड़ोसी है उसको बैठा दो। यहाँ पे सी का पड़ोसी बी है तो बी का मान 2 लिख दिया, यहाँ पे ए का पड़ोसी बी है तो बी का मान 3 तो 3 लिख दिया। यानी कि दोबारा देखेंगे एक एग्जाम्पल और, मिश्र अनुपात का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ए अनुपात बी का मान है 1 अनुपात 3। अब ए अनुपात बी दे दिया, अब यहां पे देखो अगर दे दे ए अनुपात सी का मान, ए अनुपात सी का मान आ जाएगा फिर 3 अनुपात 4, ये दे दिया। समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो कॉमन आता है उसको बीच में क्यों रखते हैं, ये यहां से समझ में आएगा। यानी कि सीधा एबीसीडी नहीं लिख सकते, थोड़ा कॉमन आता है उसके हिसाब से देखेंगे, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन सही होगा। देखना यहां पे दे दिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दे दिया 1 अनुपात 3, यहां पे दे दिया ए अनुपात सी का मान दे दिया 3 अनुपात 4, और अपने से पूछ लिया क्या ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा, ये पूछ लिया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रखा है हमसे, ये मान दे रखा है। अब देखो इसके अंदर कॉमन क्या है, यानी कि ये ए है, ये दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है। ए बी से भी बात कर रहा है छुपके से और ए सी से भी बात कर रहा है छुपके से, यानी कि इस ए ने इन दोनों को नंबर दे रखा है, दोनों का नंबर दे रखा है, दोनों को पागल बना रहा है। अब देखो कॉमन है उसको लिखो, पहले ए लिख लिया, ए लिख लिया, ए के बाद में पहले ए लिख लिया। अब देखो ए के पास में क्या है, ये है, हाँ ए के पहले क्या आएगा बी, और इसके बाद में लिख दो सी, इसके बाद में लिख दो सी, ए के बाद में सी है दे रखा है तो पहले क्या आ जाएगा बी, ए से पहले बी लिख दिया बाद में सी लिख दिया। अब देखो यहां पे मान क्या दे रखा है 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3 दे रखा है, तो ये एक मान है, ये किसका है ए का है, एक मान किसका है ए का, तो ए किसी में 1 लिख दिया, बी का मान 3 तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पे सी का मान नहीं है तो खाली छोड़ दो, फिर यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है 3 और बी सी का मान 4, लेकिन यहाँ पे बी का मान नहीं है तो खाली छोड़ दो। अब जहां जहां पे खाली है वहां पर उसके पड़ोसी को बुला लो, यहाँ पर पड़ोसी को बुलाया तो ये हो गया 1, यहाँ पे बुलाया तो हो गया 3, मान इज कंप्लीट। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो यानी गुणा कर दो, इन सबको गुणा किया तो 3 किए 9 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 4 एकम 4, ये आ गया, ये आ गया, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 आ गया। लेकिन 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 अब यहां से चीज समझना, ये अपना उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर इज गलत होगा।
अगर क्वेश्चन कोई पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑप्शन में ये दे रखा होगा 9:3:4, यानी कि यही रेशो दिया होगा। सबसे पहला ऑप्शन में यही मिलेगा। जो ये कौन किसका अनुपात है, ये अनुपात है B/A/C का, यानी BAC का मान है ये 9, 3 और 4, न कि ABC का। तो ABC का मान क्या हो जाएगा, A का मान यहां से देखो 3, तो 3 B का मान 9 फिर C का मान कितना हो गया 4, ये हो जाएगा ABC का सही आंसर। यानी कि ये नहीं होगा, ये BAC का मान है, अपने को क्या चाहिए, ABC का मान चाहिए। तो इसका थोड़ा ध्यान कर लेना। और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं। A/B बराबर 2:1, 2:1। यहां पे B/C या C/B देखो, B/C यहां पे मान लेते हैं 3:2 का, लिखिए पहले 3:2। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है A/B/C। ज्ञात क्या करना है, A/B/C अपने को ज्ञात करना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, B, तो पहले सबसे पहले B को लिख दिया, B के इस साइड A आ जाएगा, इस साइड C आ जाएगा, लिख दिया। और AB, यहाँ पे AB बन रहा है तो पहले AB का मान लिख लो 2:1। यहाँ पे C नहीं है तो C को खाली छोड़ दो। फिर यहाँ पे देखो BC है तो BC का मान लिख लो 3:2 और इसको खाली छोड़ दो। अब जहां जहां पे खाली है वहां पर उसके पड़ोसी को ले आओ, यानी जठे जरूरत हुआ बड़ा पड़ोसी बुला लो। और अठे पड़ोसी बुला दियो तो यो हो गयो 1, यो हो गयो 3, 3 दूनी 6, इनको गुणा करना है, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे आ गया 2। ABC का मान ये आ गया 6:3:2। ABC का मान 6:3:2। बहुत ही सोलो एकदम, मान सिंपल था, वेरी सिंपल। कोई ब्रिक को नहीं सीधे करना है। थोड़ी प्रैक्टिस और करना, 1-2 क्वेश्चन और दिखाए हूं, क्योंकि मैथ्स को ओनली और ओनली सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैथ के अंदर। अब देखो अगर दे दे 4 पद दे दे, 4 पद दे देगा अपने को, यानी कि वो उल्टे अन्य वाला क्यों नहीं किया। अब देखेंगे अगर 4 पद दे दिया तो कैसे करेंगे। जैसे दे दिया A/B का अपने को दे दिया यहाँ पे 1:2, B/C अपने को दे दिया यहाँ पे 1:3 और C/D दे दिया 2:1, ये मान दे दिया। और ज्ञात क्या करना है, यानी 4 पद दे दिए तो A/B/C/D अपने को ज्ञात करना है। इसमें वही तरीका लगेगा जो पहले किया था, सेम वही तरीका है। इसके अंदर कॉमन क्या है वही देख लो, B और C कॉमन है तो B और C दोनों को ले लेंगे, B और C कॉमन है इनको ले लेंगे। यानी कि कैसे करना है, अब देखो सीधी सा है। पहले B को बना रहा है इसके अंदर, यानी कि इसके दो पार्ट ले लो, पहले ये इतना ले लो फिर बाद में ये ले लेंगे। पहले ये पार्ट लिया हमने, इसके अंदर कॉमन क्या है A/B/C, ऐसे है A/B/C तो कॉमन आ रहा है B, इसके पहले A, इसके बाद में C। अब देखो इस पार्ट के अंदर दूसरे वाले पार्ट में इसमें कॉमन आ रहा है C, तो C ले लिया हमने पहले, C से पहले B आ रहा है ले लिया,
इसके आगे डी, ये डी बचा है, डी लगा दो। अब जहां जहां पे जिसका मान दिया है वो मान लिख दो। यहाँ पे ए का मान दिया गया है 1, बी का मान दिया गया है 2, यहाँ पे खाली तो खाली छोड़ दो। दूसरे के अंदर बी का मान दे रखा है 1, सी का मान दे रखा है 3, अब यहाँ पे खाली छोड़ दो। नंबर 3 में देखो सी का मान दे रखा है 2, डी का मान दे दिया 1, यहाँ पे खाली छोड़ दो। अब जहां जहां पे खाली है वहां वहां पर उसके पड़ोसी को बुला लो। यानी कि सी का पड़ोसी कौन है? बी, अब बी को बुला ले। अब डी का पड़ोसी कौन है? सी, तो इसको बुला लो। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, पड़ोसी को बुलाएंगे। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पे 2 दूनी 2 3 6, ये आ गया। अब देखो आ गया 2 अनुपात 4 अनुपात 12 अनुपात 6। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हमें अनुपात वहां तक लेके जाना है जहां तक उसके अंदर स्वयं के अलावा या 1 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। यानी 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो पूरे अनुपात के अंदर। ये नहीं है कि यहाँ पे चलो 3 दे दिया, इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा, नहीं। पूरे अनुपात के अंदर एक बराबर संख्या का भाग जाना चाहिए। जहां तक छोटी हो उसके वहां तक छोटी कर दो इसको। तो अब देखो इसको और छोटा कर सकते हैं, इसके 2 का भाग लगा देंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा 1 अनुपात 4 अनुपात 6, सॉरी 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात फिर आ गया 3। 20 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे देखें इसके अंदर 2 का भाग दे तो लास्ट 3 में नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, 3 का दे तो वैसे नहीं जाएगा। लेकिन बराबर संख्या का भाग जहां तक जाए वहां तक दे दे, संख्या को छोटी कर दो जितना हो सके उतना। और ये मान आ गया अपना ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। अब अगर बुक्स के हिसाब से करेंगे, बुक के हिसाब से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो ये माना है 1 2 1 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 3, ये माना है अपना। अब अगर बुक के हिसाब से करेंगे, जैसे वो उल्टा कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे एक बार बता देता हूं। मान दोबारा ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इतना ही मान था। ए का मान क्या दे रखा था? 1 अनुपात 2, यानी 1 अनुपात 2। बी और सी का मान क्या दे रखा था? बी अनुपात सी का था 1 अनुपात 3, और इसका था 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। अब देखो अपने को क्या ज्ञात करना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बी, ये अपने को ज्ञात करना है। तो पहले ए का देखो, ए के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का गुणा, यानी ए के लिए ये से करेंगे, फर्स्ट लाइन का गुणा कर देंगे। तो ए का मान क्या आ जाएगा? 2, 1 गुणा 2 यानी कि 2, ये आ गया ए का मान। ऐसे ही डी के लिए भी करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड के लिए तो ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट के लिए फर्स्ट ये लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे, सेकंड लास्ट के लिए वैसे ही करेंगे, यानी सबको गुणा करो और लिख दो, यानी 3 दूनी 6। डी का मान क्या आ गया? 6। अब बचा बीच वाले 2 बचे, तो बी और सी यहाँ पे कॉमन है, बी और सी दोनों कॉमन है, तो बी और सी देखो दोनों कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर। इनके लिए क्या करेंगे? बी के लिए करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको और इसको गुणा कर देंगे, इसको और इसको, यानी ये बी का मान है, ये भी बी का मान है, इसको और इसको फिर गुणा कर देंगे, यानी कि यहां पे हो जाएगा b इजिकल टू बी गुणा सी। मान क्या आ जाएगा? b का मान 2 गुणा 1 गुणा 2, 2 दूनी 4, यानी कि b का मान 4 आया था उसके अंदर भी। अब बचा 3, तो 3 को कैसे करेंगे? इसको
और इसको फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि C इजिकल टू B गुणा C गुणा B, B गुणा C गुणा B, सॉरी C आएगा यहाँ पे नीचे, C का मान C, यानी B गुणा C, तो मान क्या आ जाएगा इसका, B का मान यहाँ पे कितना है 2 गुणा में C का मान 3, फिर C का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 की 6 और 6 दूनी 12, जी माना है साहब ने वहां पे। इसको 2 से डिवाइड करने के बाद वही माना जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 के अंदर तो 2 के अंदर 2 का डिवाइड 1, फिर अनुपात 4 के अंदर 2 का डिवाइड तो 2, फिर अनुपात 12 के अंदर 2 का डिवाइड तो 6, फिर अनुपात 3, ठीक है। ये माना आया था, बराबर है। इसी तरह करेंगे, यानी थोड़ा सा ध्यान कर देखियो कि अगर आप ये तरीकों कराएंगे उल्टे ये तरीकों कराएंगे तो 8 एक शक्कर पारो सब लीजिए, जो शक्कर पारो सब लीजिए, इन दोनों पहले इनका गुणा कर दो, पहले वाले का ए के साथ लिख लो, लास्ट वाले का बी के साथ, फिर बीच में एक शक्कर पारो बना लो, शक्कर पारो देख रहे हो सारा वो बना दो बीच में, यो जो उल्टो है। अब जो थारे बन गया है यूं करियो, मैं तो था 2 तरीका बने दो और दोनों बता दिया, एक ज्यादा बने को दिया, सबसे बढ़िया तरीका बता दिया। फर्स्ट तरीका तो सबसे बढ़िया है, सबको कॉमन देखो, फिर उनके मान लिख दो, फिर पड़ोसी को बिठा के गुणा कर दो, बस ऐसा ही कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका, चलो तो देखते हैं। A अनुपात B इजिकल टू, A अनुपात B दे दिया हमें 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, फिर दे दिया B अनुपात C कितना दे दिया 1 अनुपात 2, और यहां पे ले देते हैं C अनुपात B का मान दे दियो 3 अनुपात 1, यो मान दे दियो, अपना पूछ लियो, ऐसे पूछ लिया हमको B अनुपात C अनुपात A का मान क्या होगा। अगर ये पूछ लिया तो देखो कैसे करेंगे, ये मान दे दिया और ये पूछ लिया, सब कुछ अपने सामने है, कुछ नहीं करना, बस मान रखने और मान निकालना है। तो देखो इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, B और C कॉमन आ रहा है, तो पहले लिख दो B को और फिर लिख दो C को, A पहले आ रहा है A, ये बाद में आ रहा है D, सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले A फिर B फिर C फिर D लिख दिया। अब इनके मान लिखो, ये मान लिख दो, यानी कि 3 अनुपात 2 दे रखा है 1 का, तो 1 का आ गया 3, यहाँ पे 2, इनके मान नहीं है। फिर इसके अंदर देखो तो B का मान दे रखा है 1 और C का मान 2, यहाँ पे नहीं है। नंबर 3 पे देखो, यहाँ पे C का मान दे रखा है 3 और D का मान 1, यहाँ पे नहीं दे रखा। अब जहां पे जिसका मान नहीं दे रखा वहां पर उसके पड़ोसी को बिठा दो, यानी कि C का पड़ोसी B, तो ये B के मान को बिठा दिया D पे भी। यहाँ पे क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाए इनके पड़ोसी, इनको गुणा कर दो, 3 3 9, 3 2 6, फिर 4 3 12 और यहाँ पे कितना आ गया फिर 4। अब देखो ये मान आया अपना A B C D का, A B C D का, लेकिन अपने को क्या ये मान किसका है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का आया है। अपने को पूछा है D अनुपात B अनुपात C अनुपात A, तो D का मान कितना आया है 4 अनुपात, B का मान कितना आया है 6 अनुपात, C का मान अनुपात 12 और A का मान आया है 9। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, न कि ये, ठीक है। तो दिया क्या है वो ध्यान कर लेना, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा A B C क्रम वाइज ही पूछे, उल्टा भी पूछ सकता है, बीच में से बिठा सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो दिया क्या है वो थोड़ा ध्यान कर लेना, और आंसर क्या है वो भी थोड़ा ध्यान कर लेना। यानी एक क्वेश्चन में वो आया था ना B अनुपात A अनुपात C वाला आया था, यहाँ पे B A C आया था, तो वो भी थोड़ा ध्यान कर लेना कैसे होगा। या गैस अपना अब इसके अंदर हम और डिवाइड नहीं कर सकते इसको, अगर 2 का डिवाइड लगाएं तो सभी 3 यहाँ तक तो हो जाएगी, लेकिन 2 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं कर सकता, यानी एक संख्या का भाग सभी के अंदर नहीं जाएगा, तो ये सबसे छोटा अनुपात इसका यही हो जाएगा, ठीक है।
अब एक एग्जांपल दोबारा समझाता हूँ, जो पीछे बता दिया था और दोबारा एक बार और देखो उस एग्जांपल को, वो जरूरी है देखना। जैसे हमने दे दिया A अनुपात B का मान 1:3 और A अनुपात C का मान दे दिया 3:4। ये था ना, यहाँ पे ABCD ज्ञात करना है, A B C ज्ञात करना है, B तो है नहीं। अब देखो कॉमन क्या का है, A है, कॉमन A लिख दिया, इसके बाद में क्या दे रखा है C, तो C लिख दिया, पहले क्या आएगा A से पहले, फिर बचा B आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको ऐसे ना भी करें, इसको ऐसे न भी करें, तो कॉमन तो बीच में आएगा, चाहे C को पहले लिख दो चाहे B को बाद में लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन वाला पहले आएगा। तो यहाँ पे ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे न देकर ऐसे दे दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वैसे ही दे दिया हो, यहाँ पे संख्या चेंज कर दे, जैसे वो संख्या थोड़ा चेंज कर देते हैं, B अनुपात A दे दिया और यहाँ पे दे दिया A अनुपात C, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे दे अपने को तो ध्यान रखना है, जो कॉमन आया है उसको पहले बीच में लिख लो, ये कॉमन बीच में लिख दिया, इससे पहले B दे रखा है तो B लिख दो, बाद में C दे रखा है तो C लिख दो। अब देखो इनके मान, तो यहाँ पे B का मान है 1 लिख दो, पहले देख लेना कि यहाँ पर A B दे रखा हो तो B का मान 3 हो जाएगा। अगर यहीं पे ऐसे दे रखा हो A अनुपात B, तो B का मान 3 होगा न कि 1, तो A का मान 3 यहाँ पे खाली छोड़ दो, A का मान यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे 4, ये 3 और ये हो गया 3, ये 3 और ये 3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों एक ही मान। तो 3 का 3 एकम 3 अनुपात 3 3 9, फिर अनुपात 12। इसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 का, और 3 से इनको काट देंगे तो 1 अनुपात 3 अनुपात क्या जाएगा, 1 अनुपात 3 अनुपात 4, 1 अनुपात 3 अनुपात 4 यहाँ पे आ जाएगा मान। ठीक है, इसके बाद में हम करेंगे, ये तो हो गया मिश्रण अनुपात। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, कमेंट करना कैसा लगा, सही लगा या बढ़िया लगा या गलत लगा या कैसा लगा तो लगा कैसे। इसके बाद हम करेंगे सरल अनुपात, तो दे रखा है 1/2 A/B, वो करेंगे सरल अनुपात के अंदर। ओके ठीक है, बाय, गुड बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि कैसा लगा। बाकी तो लाइक मन करे तो कर देना, न करे तो कोई बात नहीं, और कमेंट जरूर करना कैसा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कोई क्वेश्चन हो या कोई पूछना हो तो। ओके बाय, थैंक यू।